अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हाँ स्टूडेंट, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है, या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड भी हम कह सकते हैं। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या है, लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। डाइसिकराइड, ओलिगोसिकराइड यानी टेट्रासिकराइड, ट्राइसिकराइड, ये चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा कंसेप्ट आप लोगों का ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के बारे में होगा कि डाइसिकराइड में हम कहते थे कि डाइसिकराइड का एक मॉलिक्यूल कंसिस्ट होता है 2 मोनोसिकराइड यूनिट्स के ऊपर। ट्राइसिकराइड की एक मॉलिक्यूल में 3 मोनोसिकराइड की यूनिट्स होते हैं। इस तरह टेट्रासिकराइड में एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 मोनोसिकराइड यूनिट्स होते हैं। ये मोनोसिकराइड्स की जो यूनिट्स है, जो डाइसिकराइड के अंदर होते हैं या ट्राइसिकराइड के अंदर होते हैं या टेट्रासिकराइड के अंदर होते हैं, ये जिस बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहते हैं। यानी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ये एक्चुअली ओ बॉन्ड है या ये ओ केमिकल फोर्स है जो जिसके थ्रू डाइसिकराइड में 2 मोनोसिकराइड की यूनिट्स जॉइंट होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। या ये ओ केमिकल बॉन्ड है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये ओ केमिकल बॉन्ड है कि जिसके थ्रू ट्राइसिकराइड में 3 मोनोसिकराइड यूनिट्स जॉइंट होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। मैंने डिफिनीशन लिखा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डाइसेकेराइड। ऑलरेडी हमने डाइसेकेराइड को डिस्क्राइब एक्सप्लेन कर चुका है लास्ट लेक्चर में। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डाइसेकेराइड की फॉर्मेशन के दौरान 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स कंबाइन टुगेदर बाय एन ऑक्सीजन एटम विद द एलिमिनेशन ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल। जब डाइसेकेराइड की फॉर्मेशन होती है, जब डाइसेकेराइड बनता है, डाइसेकेराइड बनने के दौरान 2 मोनोसेकेराइड यूनिट आपस में कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन एटम के थ्रू। हाँ, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट भी होता है। हाँ, दिस टाइप ऑफ लिंकेज इज नोन एज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ग्लूकोज है, ये एक ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? ये मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड है। ये दूसरा ग्लूकोज है। हाँ, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इनकी ओपन चेन फार्मूला भी मौजूद है, इनकी रिंग फार्मूले भी होते हैं। हाँ, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6। हाँ, इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हम यानी ओपन चेन फार्मूला, इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो 2 तरह की है। एक ओपन चेन फार्मूला होता है, एक रिंग फार्मूला होता है। अगर आप लोगों के पास ओपन चेन या साइक्लिक चेन फार्मूला की कंसेप्ट नहीं है तो कमेंट्स करें, तो मैं लाजमी एक वीडियो में बताऊंगा, डिस्क्राइब करूंगा ओपन चेन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज, साइक्लिक फार्मूला ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज, या किस तरह हम साइक्लिक ओपन चेन फार्मूला से क्लोज चेन फार्मूला बना लेते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं है ओपन चेन फार्मूला या क्लोज चेन फार्मूला, या किस तरह हम ओपन चेन फार्मूला साइक्लिक फार्मूला को कन्वर्ट करते हैं, तो कमेंट्स करें, लाजमी कमेंट्स करें। अगर पता नहीं है तो मैं आगे लेक्चर में फिर यही चीज डिस्कस करूंगा। ये ग्लूकोज है, इसकी ये रिंग फार्मूला है। हाँ, ये भी ग्लूकोज है, ये रिंग फार्मूला है। ये दोनों जब कंबाइन होते हैं तो रिजल्ट में डाइसेकेराइड बन जाता है। ये दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं रिजल्ट में डाइसेकेराइड बन जाता है। लेकिन दोनों जब कंबाइन होती है तो यहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट होता है, एक वाटर का मॉलिक्यूल भी एलिमिनेट हो जाता है, और साथ साथ एक ग्लूकोज दूसरी ग्लूकोज के साथ जो मिलता है, जो बॉन्ड बना लेता है, वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कहलाया जाता है। उस बॉन्ड को ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहा जाता है। लेकिन किस तरह ये मिलते हैं, ये चीज एक्चुअली हमने डिस्क्राइब करना है आज के लेक्चर में। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक ग्लूकोज, ये दूसरा ग्लूकोज। इस ग्लूकोज का ये वाला हाइड्रोजन में थोड़ा ओपन लिखता हूं इस तरह।
किस तरह ये दोनों मिलते हैं और इसके रिजल्ट में डाइसैकेराइड बन जाता है। ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड, ये OH जो है इसका जो कार्बन के साथ बॉन्ड है ये यहाँ टूट जाता है। यहाँ से ये दोनों आपस में, यानी ये OH और ये H, OH और ये H आपस में मिल के H2O वाटर का एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। माइनस का मतलब रिमूव, एलिमिनेट, H2O एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में एक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। और ये बॉन्ड यहाँ पे मैंने ब्लू डैश के साथ रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पे ये जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है ये मैंने ये ब्लू पेन के साथ रिप्रेजेंट किया है। ये है एक्चुअली हमारे साथ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हाँ, ये दोनों मोनोसेकेराइड यहाँ पे, ये दोनों मोनोसेकेराइड यहाँ पे जॉइंड है थ्रू ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। हाँ, ये दोनों यहाँ पे जॉइंट शक्ल में है, ये दोनों ग्लूकोज है। दोनों ग्लूकोज कौन से डाइसेकेराइड में होते हैं? कल मैंने एग्जाम्पल बताया था, यानी लास्ट क्लास में मैंने मल्टोज लिखा था। जो मल्टोज मैंने लिखा था, माल्टोज के बारे में ये कहा था कि माल्टोज एक्चुअली ये डाइसेकेराइड है, ये डाइसेकेराइड है। माल्टोज डाइसेकेराइड है। डाइसेकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होता है जिसमें 2 मोनोसेकेराइड की यूनिट्स हो। डाइसेकेराइड की एग्जांपल मल्टोज है। मल्टोज में दोनों ग्लूकोज होते हैं। यहाँ भी एक्चुअली दोनों ग्लूकोज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू जॉइंटेड है, बॉन्डेड है। हाँ, ये एक्चुअली मल्टोज है, मल्टोज डाइसेकेराइड है। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। यानी यहाँ पे जो हमने लिखा है बाय एन ऑक्सीजन एटम, हाँ, कंबाइन टुगेदर, ये दोनों कंबाइन हो जाते हैं ऑक्सीजन एटम के थ्रू। यानी एक्चुअली एक का ऑक्सीजन एटम होता है, दूसरे मोनोसेकेराइड का कार्बन होता है। हाँ, ये लाजमी नहीं है कि दोनों ग्लूकोज के बीच में ये बॉन्ड आ सकता है। हाँ, ग्लूकोज फ्रक्टोज के बीच में भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, पॉसिबल है। फ्रक्टोज के बीच में पॉसिबल है, ग्लूकोज मेनोज के बीच में पॉसिबल है, हाँ, फ्रक्टोज गैलेक्टोज के बीच में पॉसिबल है। यानी तमाम मोनोसेकेराइड जब आपस में कंबाइन होते हैं तो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के थ्रू ये कंबाइन होते हैं। और दो मॉलिक्यूल जब कंबाइन होते हैं वहां से एक वाटर का मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। दो मॉलिक्यूल जब कंबाइन हो जाते हैं एक मॉलिक्यूल वाटर का एलिमिनेट हो जाता है और एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन जाता है। हाँ, अगर 3 मोनोसेकेराइड यूनिट कंबाइन होते हैं तो 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा, 2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनेंगे। हाँ, अगर 4 वाटर की मॉलिक्यूल, 4 मोनोसेकेराइड यूनिट कंबाइन होते हैं तो यहाँ से फिर 3, जब 4 मोनोसेकेराइड कंबाइन होती है तो 3 वाटर के मॉलिक्यूल एलिमिनेट होते हैं, 3 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनता है। लेकिन ये काम इतना लाजमी नहीं है, ये चीज़ें बस सिर्फ ये कंसेप्ट याद होना चाहिए ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज का कि मोनोसेकेराइड की यूनिट्स जो पॉलीसेकेराइड में या ओलिगोसेकेराइड में बॉन्डेड होते हैं, और जिस बॉन्ड के थ्रू बॉन्डेड होते हैं वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। जब 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं रिजल्ट में एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की फॉर्मेशन होती है, रिजल्ट में एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। ठीक है स्टूडेंट्स।